कादिर साहब, क्या तैयारियां हैं कलंदर नाइट्स की? देखिए कल जो है वो बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है और कलंदर्स नाइट हुई है मीनारे हाँ। पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सियासी पार्टी का जलसा हो रहा है। बहुत ज्यादा आवाम थी, हर तरफ जो है वो नारेबाजी हो रही थी। सिंगर्स जो थे वो बड़े अच्छे थे। निमरा मेहरा थी, उसके बाद बिलाल सईद थे, साहिर अली बग्गा थे। बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो माहौल बनाया। और लाहौर कलंदर्स के कप्तान की कल सालगिरह भी थी, शाहीन शाह अफरीदी क्या की। बात है। तो सारी टीम ने मज़ा जो तो है वो बाला हो उधर गया। स्टेज पे खड़े होकर उनका केक भी जो है वो हाँ। सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जो है वो तमाम जो स्क्वाड था लाहौर कलंदर का, फखर जमान थे, सिकंदर थे, आसिफ अली थे, जहादात खान थे और बाकी जितने प्लेयर हैं, मोहम्मद नईम थे, उनका जो एक नया उन्होंने हीरा तराशा है वो प्लेयर जो है उन समेत उन्होंने सारों ने किट लॉन्च की है लाहौर कलंदर्स की। और फिर उसके बाद जो है वो कॉन्सर्ट हुआ था। बहुत अच्छा मेला था जी। ये लाहौर कलंदर्स ही इस तरह का मेला मेरे ख्याल में सजा सकता है। और लाहौरियों को तो इस तरह की पहले जो है वो एक्टिविटी चाहिए होती है। मीनारे पाकिस्तान में हमने देखे हैं मुतअद्दिद जलसे लोगों के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, बट जिस तरह का कल माहौल था, बड़ा खूबसूरत एक वहाँ पर जोशो खरोश था। आवाम जो है वो फुल ऑन जो है वो पार्टी मोड में थी और लाहौर लेकिन कलंदर्स लेकिन की कादिर साहब, क्राउड तो सेलिब्रेशन कम का नहीं एक। था, काफ़ी लोग तो कम आए काफ़ी। नहीं 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 नहीं, अब मेरा आपने शायद देखा नहीं है। हम हाँ। लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा था। अच्छा, मतलब आप जो मतलब है वो कितनी कम अज तादाद कम आप होगी मैक्सिमम? देखें अप्रोक्सीमेटली 20-30 हज़ार बंदा था, अगर हम देख अच्छा। सकते थे, जो हमें ड्रोन की फुटेज के मुताबिक नजर आया है। तो वो एक बड़ी एक गैदरिंग होती है। और स्कूल के बच्चे, मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चे, और बड़ा एक स्टे माहौल किया था, क्राउड बड़ा ने? जबरदस्त एक फेस्टिवल था लाहौर कलंदर्स ने सजाया हुआ। हाँ। बड़ा उम्दा एक इवेंट हुआ है और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने हमेशा लाहौरियों को खुश रखा है। और लाहौर कलंदर्स हमेशा से ही एक्टिविटीज करती रहती है। तो कादिर साहब, वो आपने जो कल जो इवेंट हुआ है उसके हवाले से आपने क्या महसूस किया है? तैयारियां कैसी हैं लाहौर कलंदर्स की? आगे पीएसएल में कैसा मैच हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए मुझे इस दफा लाहौर कलंदर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने तो ट्रेनिंग सेशन भी देखी है। एक हाँ। उनका प्लेयर है मोहम्मद नईम खान के नाम से है। हम्म। उन्होंने वो नया लड़का पिक किया है। वो किसी को माफी नहीं दे रहा था। वो उनका हिडन टैलेंट है। और लाहौर कलंदर्स आई थिंक सो कि वो एक ऐसा लड़का प्रोड्यूस किया है उन्होंने, जो पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में अगर उसको पॉलिश किया जाए, अच्छे कोचेस मिले, तो वो अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। जिस तरह का उसको कॉन्फिडेंस है, वो लड़का डरने वाला नहीं है, वो लड़का दलेर है। और वो लड़का जो है वो बहुत अच्छे शॉट्स लगाता है। हर हर बॉलर की उसने धुलाई की है। हम्म। जहादात खान को, सलमान मिर्जा को, उसके बाद एक उनका जो है वो मोमिन स्पिनर है उसको, फिर उसके बाद एक फास्ट बॉलर है जमान खान, उसको भी हाँ। काफी हद तक जो है उन्होंने परेशान किया बॉलरों को। और किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को माफी नहीं दी। तो लाहौर कलंदर्स की एक खसूसियत ये है कि वो हमेशा से ही एक लोकल टैलेंट के ऊपर जोर देता है, लोकल टैलेंट को हम्म। प्रमोट करता है। और अब नईम खान जो है वो देखने वाले होंगे प्लेयर मेरे हिसाब से। और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, फास्ट बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और उनके जो विकेट कीपर बैटर है मोहम्मद इखलाक, उन्होंने भी डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आसिफ अली भी उनके पास है, लाहौर कलंदर्स के पास है, उनकी भी बड़ी अच्छी फॉर्म है। फखर जमान उनके पास है, हम्म। डेरिल मिचेल उनके पास है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ कि लाहौर कलंदर की तैयारी अच्छी है इस मतलब पीएसएल एक्स के लिए। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं तो हमेशा इस चीज़ की कायल हूँ कि आपका जब लोकल टैलेंट अच्छा होता है और आपका लोकल टैलेंट पर आपका ज़्यादा फोकस होता है, तो वो बेसिकली आपकी एक विन विन सिचुएशन होती है। अभी हाफिज़ साहब, हम लोग देख रहे थे कि कराची किंग्स के अंदर भी एक नई एडिशन हुई है। अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर है शॉन, उनकी एडिशन हुई है। लेकिन ये है कि कराची किंग्स ऑलरेडी बड़ी अच्छी पिक्स के साथ था। डेविड वार्नर भी हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर उनका अच्छा फोकस रहा है। आपको लग रहा है कि कराची किंग्स के ऊपर ये जो एक इम्पैक्ट है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, ये पावरफुल साबित होगा? देखिए, डिपेंड करता है जब टूर्नामेंट शुरू होता है, क्योंकि आपने 4 ही ओवरसीज़ प्लेयर्स खिलाने होते हैं। और उस कॉम्बिनेशन में जब आप पहली टीम बनाते हैं कि कौन कौन आपकी प्लेइंग 11 में आता है या नहीं आता है, वहाँ से फिर ज़्यादा आप बेहतर अंदाज में उसका हम्म। जायज़ा ले सकते हैं। अभी जब मैचेस शुरू होंगे तो फिर समझ आएगी कि टीम मैनेजमेंट उनकी क्या सोच रखती है अपने खिलाड़ियों के बारे में। 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ जाने। कराची के पास ओवरसीज़ प्लेयर्स भी हमेशा अच्छे रहे हैं, मतलब अगर हम माजी में भी देखते हैं, मैं खैर डेविड मलान भी खेलते रहे इनकी तरफ हम्म। से, क्रिस जॉर्डन भी खेलते रहे, और भी ओवरसीज़ प्लेयर्स इनके पास अच्छे रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इस मरतबा वो किस किस हिकमत अमली के साथ, कौन सी प्लेइंग 11 में
किन खिलाड़ियों को लेकर चलते हैं अपने ओवरसीज प्लेयर्स के साथ। क्योंकि डेविड वार्नर भी शायद शुरू के 1-2 मैचेस में अवेलेबल नहीं है, केन विलियमसन शायद ना हो, फिर वो तो कमेंट्री कर रहे थे केन उधर आईपीएल में कर रहे हैं, आईपीएल में। तो डिपेंड करता है कि किस गेम प्लान के साथ आते हैं। तो इनिशियली तो टीमें जब बनती हैं, अब ड्राफ्ट आधा बहुत सारा हिस्सा तो ड्राफ्ट में बन जाता है कि ड्राफ्ट में आप कौन कौन आपके पास अवेलेबल है, आप क्या स्क्वाड वहाँ पर बनाते हैं, वहाँ से फिर आप प्लेइंग 11 में किस तरीके से जाते हैं। कोशिश करते हैं, बाद औक़ात तो ड्राफ्ट में भी आपको लगता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन देखना यह है कि जब शुरू होती है लीग तो टीम मैनेजमेंट क्या हिकमत अमली बनाती है और किन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा एतमाद करती है। बिल्कुल सही है। कादिर साहब, पीएसएल में कोई डिफरेंस देख रहे हैं आप इस बार? सलमान नसीर साहब उसको देख रहे हैं और दूसरा 10वां एडिशन है हमारा, इसके बाद तमाम चीज़ें। तो कादिर साहब आप अभी ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि तारीख हो गई है 7, 11 को पहला मैच है, लेकिन लाहौर की जो बड़ी सड़कें हैं अगर उनका जायज़ा लिया जाए, सड़क से एक तरफ से लाहौर की दूसरी तरफ जाएं, आपको वो नज़र नहीं आती उसकी ब्रांडिंग के हवाले से जो काम होना चाहिए। साहब ने भी किया था। ये अगर सलमान नसीर साहब हैं इस वक्त उसके डायरेक्टर या उनकी सरबराही पीएसएल की कर रहे हैं, तो एक 10वां एडिशन है पाकिस्तान की, एक दहाई मुकम्मल होने वाली है। तो उस एतबार से अगर हम देखते हैं तो जो शहर में बिलखसूस अगर 4 शहरों में मैचेस होने हैं, अगर लाहौर में जहाँ पर सदर दफ्तर है वहाँ पर आज तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि 7 तारीख है, ये एक यहाँ पर एक चौरंगी है लिबर्टी की, वहाँ पर वो 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके अलावा तो मतलब इकबाल टाउन से लें, डीएचए चले जाएं, आप रिंग रोड पे चले जाएं, ठीक है, आप यहाँ से निकलें और आप रायबंद वाली सड़कों तरफ चले जाएं ख्वाजा साहब के घर की तरफ तक, इनका तो घर से दफ्तर का खासा सफ़र है ना। तो ये बताएं ज़रा लाहौर में किसी जगह नज़र, इवन नहर को देख लें आप। नहीं बिल्कुल ऐसी है, मेरा अपना बड़ा सफर है, कादिर साहब से ज्यादा है। मैं तो बिल्कुल इस बात के ऊपर एग्री कर सकती हूँ कि ब्रांडिंग उस तरह से नहीं नजर आती, मार्केटिंग नहीं है। सेठी साहब ने भी इसका जिक्र किया था। कादिर साहब, इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट ये उठाया है। लाहौर में खास तौर पर चूंकि मैचेस जो है वो थोड़ी ताखीर से शुरू होने, शुरू के जो लेग के मैचेस हैं वो रावलपिंडी और कराची में, तो वहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो वहाँ पर फुल ऑन ब्रांडिंग कर ली गई है। रावलपिंडी में मुझे काफी दोस्तों ने कहा है कि काफी सड़कों पर जो है वो पीएसएल की होर्डिंग्स और बोर्ड देखे हैं उन्होंने। तो वहाँ से चूंकि शुरुआत हो रही है, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर में भी आ जाएंगे। लिबर्टी पे ऑलरेडी ब्रांडिंग हो चुकी है। ख्वाजा साहब आप बजा फरमा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इब्तदाई तौर पर मैचेस लाहौर में नहीं है, लेकिन पीएसएल तो पूरे पाकिस्तान की है। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल ये वाला आपका जो पॉइंट है वैलिड है, और ये अगर आपने एक शहर में 2 शहरों में की है तो फिर ये सारे शहरों में इक्वली होनी चाहिए थी। मतलब ख्वाजा साहब जब दुबई में होती थी, लोगों को हाव ना होती। ख्वाजा साहब जब दुबई में होती थी पीएसएल, तो वो क्या कहें जी, सिर्फ दुबई स्पोर्ट्स सिटी के इर्द गिर्द लगा दें, बाकी पूरे दुबई में ना लगाएं, शारजा में करने ठीक है। उस वक्त तो पूरे दुबई में होती थी और टैक्सीज पे भी उसका ब्रांडिंग हो रही होती थी। वो हमने क्योंकि देखिए ना, अगर लाहौर में भी हो, बेशक लाहौर में मैचेस ताखीर से हैं, लेकिन वो लोगों का एक इंटरेस्ट तो जुड़ा रहेगा ना। आपकी जो ब्रांडिंग होती है या मार्केटिंग होती है वो बड़ा अट्रैक्ट करती है लोगों को। कादिर साहब, लगता है कादिर साहब असर ले गए हैं इस बात का। काफी मेरा क्या बोला है, आवाज थोड़ी कट रही है। मैं ये पूछ रही थी कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से मार्केटिंग से बड़ा जुड़ा होता है, काफ़ी हद तक उसका एक ताल्लुक होता है मार्केटिंग के साथ। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी, फिर हाफिज साहब ने भी अपना पॉइंट उसके अंदर ऐड कर दिया, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि डिफरेंस क्या देख रहे हैं इस बार की पीएसएल में। पॉजिटिवली भी बताइए और क्रिटिकली भी बताइए कि हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं इस बार 10वें एडिशन में। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग शुरू अभी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो मालिकान हैं उनमें आपस में पहला डिफरेंस तो ये नजर आया कि उनमें आपस में काफी हद तक एक रिफ्ट शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे, और बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा डिफरेंस सबसे बड़ा ये होगा कि लाहौर कराची की जो टसल है उससे हट के अब डोमेस्टिक रवायती हरीफ बनने जा रहे हैं मुल्तान और कराची किंग्स। तो ये एक डिफरेंस नजर आएगा कि मुल्तान और कराची का एक नजर आएगा और लाहौर टावर का नजर आएगा। तो ये चीजें अभी जो है वो आपको थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देंगी। दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान सुपर लीग का चूंकि 10वां एडिशन है और इसको यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ चीजें की जा रही हैं, लेकिन ये जो मार्केटिंग वाला जो पॉइंट उठाया है आपके साथ ने, बेहतरीन है, वैलिड पॉइंट है। और इक्वली लाहौर में भी होना चाहिए, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, हर शहर में होनी चाहिए।
देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग को अगर आपने यादगार बनाना है तो फिर आप लोगों के जहन में उसको घुसाएं, और फिर उसके बाद जो है वो लोग, ताकि उसके लिए बेताब हो जाए, लोग उसका वेट करें। आईपीएल चल रही है, आपको चाहिए कि आईपीएल को खत्म करने के लिए, लोगों को, पाकिस्तानी भी देखते हैं आईपीएल को आपने अगर जहन में से हटाना है और पीएसएल को आपने घुसाना है, तो फिर आपको जो है वो इस तरह की मार्केटिंग अपने टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, ताकि लोगों को आप जो है वो इकट्ठा कर सकें। दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो होंगे ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, वो चूंकि उर्दू कमेंट्री जो है वो भी कर दी जाएगी, और अभी एक दो चैनल के साथ अभी आइंदा आने वाले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट जो है वो इसका ऐलान भी कर देगी कि कौन सा चैनल जो है वो बाकायदा पूरा मैच जो है वो उर्दू कमेंट्री में दिखाएगा और नशर करेगा।